देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज की राजनीति में एक नया रणक्षेत्र तैयार हो चुका है और ये रणक्षेत्र न संसद है न सड़क, बल्कि आपका अपना मोबाइल फोन है। नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, युवाओं की आवाज अब सोशल मीडिया पर सबसे तेज गूंजती है और इसी गूंज ने नेताओं को भी मजबूर कर दिया है कि वो डिजिटल दुनिया में अपनी मौजूदगी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करें। आज हम बात करेंगे उस डिजिटल अखाड़े की जहां फॉलोवर सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि राजनीतिक प्रभाव का नया पैमाना बन चुके हैं। नीट आंदोलन के दौरान इंस्टाग्राम पर जिस रफ्तार से रील्स और वीडियो वायरल हुए हैं, वो रफ्तार किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग से भी तेज थी। युवाओं ने अपनी नाराजगी, अपनी मांगे, अपनी आवाज सब कुछ इंस्टाग्राम पर डाला और नेताओं ने यह साफ साफ देख लिया कि अगर युवा तक पहुंचना है तो रास्ता अब डिजिटल ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि युवाओं से सोशल मीडिया पर जुड़िए। यानी अब राजनीति सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी लड़ी जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, जहां तस्वीरें, रील्स और स्टोरीज ही नेता की डिजिटल पकड़ तय करती। सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके इंस्टाग्राम पर ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर ग्लोबल सेलिब्रिटीज भी हैरान हो जाएं। एक ऐसा फॉलोवर बेस जो किसी देश की आबादी से भी बड़ा हो सकता है। ये संख्या है 102 मिलियन, यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करते हैं। इसके बाद आते हैं अमित शाह। उनकी डिजिटल मौजूदगी भी बेहद मजबूत है। करीब 32 मिलियन लोग उनकी पोस्ट देखते, शेयर करते, उनसे जुड़ते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं नितिन गडकरी, जिनकी छवि काम करने वाले मंत्री की। उनकी इंस्टाग्राम फैमिली है 6.6 मिलियन। बाकी मंत्रियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी के फॉलोअर्स मिलाकर एक बड़ा डिजिटल समुदाय बनाते हैं। किसी के पास 4-5 मिलियन है, किसी के पास 2-3 मिलियन। और ये आंकड़े बताते हैं कि सत्ता पक्ष सोशल मीडिया को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब चलते हैं विपक्ष की तरफ, जहां तस्वीर थोड़ी अलग है लेकिन दिलचस्प भी। सबसे ऊपर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। उनकी लोकप्रियता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, उनका इंस्टाग्राम एक सुपरस्टार की तरह चमकता है, 18.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। और दूसरे नंबर पर है राहुल गांधी। उनकी डिजिटल मौजूदगी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी, करीब 14.7 मिलियन लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते। तीसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी 12.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। यानी विपक्ष भी डिजिटल मैदान में पीछे नहीं। बाकी नेताओं में अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, एम.के. स्टालिन, शशि थरूर, अखिलेश यादव, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और सुप्रिया सुले, इन सभी के फॉलोअर्स मिलकर एक बड़ा डिजिटल विपक्ष तैयार करते हैं। किसी के पास 4 मिलियन, किसी के पास 2 मिलियन। और ये आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष भी युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं ओवरऑल सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे। उनकी डिजिटल मौजूदगी किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है बल्कि हर जगह उनका प्रभाव दिखाई देता है। इंस्टाग्राम पर 102 मिलियन, फेसबुक पर 60 मिलियन और एक्स यानी ट्विटर पर 107 मिलियन, लिंक्डइन पर 5.5 मिलियन, यूट्यूब पर 31 मिलियन और व्हाट्सएप चैनल पर 15 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यानी कुल मिलाकर करोड़ों लोग हर प्लेटफॉर्म पर उनकी बात सुनते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं। यह डिजिटल मौजूदगी किसी भी नेता के लिए एक बड़ी ताकत है और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा। तो नीट आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि युवाओं की आवाज अब सोशल मीडिया पर सबसे तेज सुनाई देती। नेता भी इसे समझ चुके और राजनीति का नया रणक्षेत्र अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही खुल चुका है। डिजिटल दुनिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक नया मंच बन चुकी है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण है ना?